ईरान और इजराइल अमेरिका की जंग आज उसका 8वां दिन है और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। एक तरफ इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान पर बमबारी करें तो दूसरे मोर्चे पर लेबनान में भी इजरायली सेना निपट रही है। अब बड़ी खबर आपको देते हैं, इजराइल की एयरफोर्स ने लेबनान की राजधानी बेरूत में भारी बमबारी की है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को यहां निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की है, जिसके बाद बेरूत में हड़कंप मचा। बेरूत पर हुए इस हमले का वीडियो भी सामने आया, जिसमें हमले के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार छाया नजर आ। देखिए तस्वीरें। इजराइल के हमले में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जिस जगह पर इजराइल ने बम बरसाए हैं वहां पर जमीनी हाल लगातार आज तक संवाददाता भी बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें भी उन्होंने भेजी, आप देखिए। ये धुएं का गुबार इस इमारत के इर्द गिर्द देखिए। और सीधा अब आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, सीधा बेरूत लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अशरफ बानी बेरूत से जुड़ गए हैं। अशरफ, बहुत मुश्किल हालातों में वहां से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको दाद देते हैं, लेकिन मौजूदा सिचुएशन बताएं, क्या वहां पर हालात बनते दिख रहे हैं? राजीव, मैं दरअसल इस वक्त बेरूत से करीब 150 किलोमीटर दूर बेका वैली में हूँ। ये जगह जहां पर मैं खड़ा हूँ इसका नाम नबीशीत है। नबीशीत में इतिहास में करीब 4 दशक के बाद पहली बार इजरायली सेना ने जो है वो एक स्पेशल ऑपरेशन अंजाम दिया है, लेकिन वो विफल हुआ है। मैं तस्वीरों के जरिए आपको समझाना चाहूंगा आखिर यहाँ पर बीती रात हुआ क्या है। ये न सिर्फ हिंदुस्तान में एक्सक्लूसिव है बल्कि वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है। यहाँ पर आज तक के सिवा कोई अंतरराष्ट्रीय चैनल नहीं पहुंचा है। अब धीरे धीरे लोकल मीडिया आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक दुनिया का मात्र चैनल है जो यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं तस्वीरों से आपको दर्शकों को समझाना चाहूंगा यहाँ पर हुआ क्या है। अभी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि असल में यहाँ पर हुआ क्या है। ये आप देख रहे हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हसन नसरुल्लाह को मारे जाने के लिए जो बमबारी की थी, उस लेवल की बमबारी यहाँ पर इजरायली सेना ने बीती रात की है। करीब 50 जो यहाँ पर चश्मदीदों का कहना है, बम इस छोटे से इलाके में जिसका नाम नबी शीत है यहाँ पर गिराए गए। आप देख लीजिए इजराइल के बमों से कितनी करीब 30 फुट गहरा ये गड्ढा यहाँ पर गिर हुआ हो गया है। यहाँ पर एक छोटी इमारत थी, वो जमीन दोज है, वो जमीन के नीचे है। गाड़ियों का हाल आप देख लीजिए, कहां कहां गाड़ियां पहुंची है। तीसरी मंजिल पर ये एक वाहन यहाँ पर पहुंच गया है इजराइल की स्ट्राइक से, और आपको दर्जनों गाड़ियां यहाँ पर दिखेंगी जिनके पर खच्चे उड़ गए हैं। ये यहाँ पर दुकानें हैं, छोटा सा एक सिटी सेंटर या टाउन सेंटर बताइए, उस पर ये बमबारी हुई है। बमबारी क्यों हुई, आखिर सवाल ये है। दरअसल जिस स्पेशल ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑपरेशन 40 साल से लगातार इजरायली सेना कर रही है। जब उन्हें लगा कि हिजबुल्लाह कमजोर पड़ गया है, कल देर शाम रात के समय 4 हेलीकॉप्टर आते हैं। उनमें इजराइल के स्पेशल कमांडोज होते हैं। वो हेलीकॉप्टरों से रस्सी के जरिए नीचे उतरते हैं और हेलीकॉप्टरों को सुरक्षा का कवच जो है वो इजराइल के जो फाइटर जेट्स हैं और ड्रोन्स हैं वो दे रहे हैं। जमीन पर उतरे, और ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं इसके पीछे एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में इजराइल को शक है कि वहां पर उनके उस मिसिंग पायलट जो कि 1986 में, जिसका नाम मैं आपको बताऊं कि रोन अराड उसका नाम था, वो उसकी कब्र शायद इसी मस्जिद के पास जो कब्रिस्तान है वहां है। तो उन्होंने वहां पर खुदाई भी की, लेकिन वो खुदाई करते यहाँ पर गोलियों से गूंज उठा पूरा इलाका। हिजबुल्लाह ने उन हेलीकॉप्टरों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जी, और लेकिन आधे अशरफ रास्ते पर प्लीज आधी दर्शकों को कब्र साथ खोद साथ कर में जो आप है ये भी वो। बताएं कि ये हिस्सा देखने में तो रिहायशी हिस्सा लग रहा है, क्या यहाँ पर हिजबुल्लाह के जो लोग थे, जो बिल्कुल आतंकी थे, रिहायशी क्या वो इलाका रह है। रहे थे? वो तो ये तो घरों में रहते हैं, वो इनके पास कोई कोड कमांड नहीं है, वो अपने घरों में रहते हैं। अब देख लीजिए, अब अल जजीरा की टीम भी यहाँ आप पहुंच गई, लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि ये जो है गढ़ का हिजबुल्लाह का है, बैका वैली का इलाका, नबी शीत, और यहाँ पर जो है उस स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इजरायली सैनिक हेलीकॉप्टर से उतरे। उन पर लेबनीज आर्मी ने भी, क्योंकि वो यहाँ पर रक्षा करती है, सीरिया के साथ बॉर्डर लगती है, यहाँ पास में जो है सीरिया की बॉर्डर है, गोलान हाइट्स का जो इलाका है। उसके बाद जो है लगातार उन्होंने भी गोलीबारी की, ड्रोन्स इजरायली सैनिकों के कवच में आए, और यहाँ पर कुल मिलाकर जो है 9 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3 लेबनीज आर्मी के लोग भी हैं जो यहाँ पर अब तब आए थे, और कुछ सिविलियन भी है, कुछ महिलाएं भी, क्योंकि रहायशी इलाका है। और उसके साथ साथ जो है फिर दोबारा
सुरक्षित तरीके से जो आर्मी के लोग हैं, इजरायली आर्मी के लोग, वो यहाँ से चले गए, लेकिन उन्हें उस मिसिंग पायलट जो कि 40 साल से मिसिंग है, उसका कुछ अता पता नहीं लगा। उसके लिए अब यहाँ पर एक चीज दिखता है साफ कि किस तरह से जो इजरायली सेना है वो अपने शवों को, अपने सोल्जर्स के शवों को 40 साल बाद भी खोजती है और उसके लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है, जिनमें से एक ऑपरेशन जो कल बीती रात यानी शुक्रवार देर रात शुरू किया था इसराइल ने, लेकिन फिर यहाँ से अभी यहाँ पर फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन तबाही इस बिल्कुल युद्ध में विनाश दिख सबसे रहा है। ज्यादा विनाश इसी इतना स्ट्राइक में हुई है। विशाल आपने वहां पर हम तस्वीरें समझ देखी। सकते हैं कि गड्ढा हुआ है, लेकिन बहुत जोरदार यहाँ पर विस्फोट और कई जो है स्ट्राइक्स एक साथ इस जगह पर हुए। लेकिन अशरफ ये बताएं, कितने लोगों की जान गई है? क्या कोई डेटा इसका सामने आया है वहां पर? बिल्कुल, यहाँ पर जो है 3 लेबनीज सोल्जर पहले मारे गए थे, उसके बाद और कई सारे लोग जिसमें हिजबुल्लाह के भी कुछ लोग हैं वो मारे गए थे। आखिरकार हॉस्पिटल की तरफ से अब कहा गया है कि इस हमले में, जो इजरायली हमला हुआ है यहाँ नबीशीत में, जो बेका वैली का इलाका है, इसमें 9 लोग मारे गए हैं, जिनमें 3 लेबनीज आर्मी के लोग हैं, 6 लोग हैं वो जो सिविलियन हैं, उनमें से हिजबुल्लाह के लोग भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है डोजर्स वगैरह की मदद से, और हिजबुल्लाह के ही लोग यहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अंजाम दे रहे हैं ताकि सड़कें चलने फिरने के लायक बन जाएंगी। और इस बीच जो है यहाँ आसपास जितने भी घर, जितनी भी इमारतें हैं, सब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मैं थोड़ा सा आगे भी गया था उस मजार की तरफ जहां पर कब्र खोदी थी इसराइल के सैनिकों ने अपने उस मिसिंग पायलट को ढूंढने के लिए। वहां पर वो आधी खबर खुदी हुई है, लेकिन उसी बीच हिजबुल्लाह के लड़ाकू आए, उन्होंने गोलीबारी की उन इजरायली सैनिकों के पास, उनके प्रोटेक्शन में जो है ड्रोन्स ने बमबारी की, वहां उस इलाके में गोलियां चली हैं, क्रॉस फायर जिसको बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये इस युद्ध की लेवल दिखाता है, जहां पर इजरायली सैनिक किसी भी कस्बे में आते हैं, जिसको ग्राउंड ऑपरेशन कहा जाता है, हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं और फिर 1-to-1 फाइट। ये तो गनीमत ही यहाँ पर हिजबुल्लाह के लड़ाकू और लेबनीज सैनिक थे, वरना किसी को कानून को खबर किए बगैर जो है इजरायली सैनिक उसका शव ढूंढ भी निकालते, पूरे कब्रिस्तान को खंगालते और फिर चले जाते। ये लेवल दिखाता है दरअसल कितना गहरा जो है इजरायली सेना का खुफिया तंत्र है। एक एक चीज पर नजर रखते हैं, हमने हमास के साथ जो उनका युद्ध हुआ था उसमें भी देखा, जब तक आखिरी शव वो लेने में काम, कई शवों को ढूंढने में तो हफ्ते लग गए, लेकिन जब तक आखिरी शव नहीं निकाला तब तक वो रुके नहीं, तब तक लगातार बमबारी गाजा पे करते रहे। तो कुछ वही वो इजरायली सेना जो है अब लेबनान में दोहरा रही है। यहाँ पर भी जो 1986 की लड़ाई में या उसके बाद 2006 की लड़ाई में जी उनके मिसिंग सोल्जर हैं या उनके मिसिंग पायलट है, उनको बिल्कुल, ढूंढ इज़राइल निकालने तो के लिए बिल्कुल अभी अशरफ अभियान इसके लिए चला रहे जाना हैं। जाता है। मैं देख पा रहा हूँ अशरफ, आपके ठीक पीछे बड़ी संख्या में अब लोग वहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक बार प्लीज तस्वीरें भी एक बार फिर से उस तरफ की दिखाएं, और साथ साथ में बताएं कि लेबनान के काम करने पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है इस वॉर का। क्या चीजें सामान्य ही चल रही हैं दूसरी तरफ, और अटैक भी हो रहा है, या फिर अटैक के चलते सब कुछ रुका सा दिख रहा है वहां? नहीं, यहाँ पर दरअसल आदत है, ये गृह युद्ध से जूझा हुआ देश है। यहाँ पर एक जमाने में इसको गल्फ का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और उसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर आपको हर तरह का मौसम मिलेगा। कई जगहों पर बर्फ अभी भी पहाड़ों पर मौजूद है, खासतौर से गोलान के चट्टानों पर, और उसके साथ साथ जो है दूसरे इलाकों में आपको हरियाली दिखेगी। समंदर तो है ही, लेकिन उस बीच जो है कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण जो ये है कि किस तरह से जो एक ताकत ईरान ने यहाँ पर हिजबुल्लाह की बनाई थी, हसन नसरुल्लाह ने उसी 80 के दशक में ही जो है हिजबुल्लाह को खड़ा किया था, और तब वो कहीं ना कहीं सरकार के बजाय इसराइल को तब भी इन्वेजन किया था इसराइल ने, और दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह ने ही इजरायली सेना को खदेड़ा था, या हम कहेंगे वहां से निकलने पर मजबूर किया था। लेकिन उसके बाद दोबारा जब तब खामोश था और हिजबुल्लाह अपनी ताकत बढ़ाती रही, लेकिन हमास के हमले के बाद इसराइल पर जो जवाबी कार्रवाई तब की थी इसराइली सेना ने हमास के खिलाफ, हमास के बचाव और उसके मदद के लिए जो है इस ऑपरेशन में वहां पर जो है हिजबुल्लाह ने फिर युद्ध शुरू कर दी। कड़ी युद्ध 1 साल तक लड़ी हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के साथ, यहाँ तक कि कई इलाकों को वहां से निकलने के लिए मजबूर कर दिया। और आखिरकार जो है यहाँ पर उस के बाद सीज फायर हुआ। इस हिजबुल्लाह की लीडरशिप की सफाई के बाद, चाहे फवाद शुक्र हो, चाहे हसन नसरुल्लाह हो, जितने भी प्रमुख कमांडर थे, उनको एक एक करके जो है इजरायली सेना ने मार गिराया।
अलग अलग जगहों में लेबनान में, लेकिन फिर एकदम कमजोर पड़ा हिजबुल्लाह, खामोश रहा। लेकिन जब शनिवार को, पिछले शनिवार को, एक हफ्ते पहले, जब इसराइल ने सुप्रीम लीडर ईरान के को असैसिनेट किया, उसके बाद हिजबुल्लाह ने साफ कहा कि ये रेड लाइन थी, अब ये वर्चस्व की लड़ाई है, जब तक वो रहेंगे तब तक वो इसराइल के साथ लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, इसे जब इसराइल हमास के साथ जूझ रहा था तब इधर से हिजबुल्लाह भी उस पर अटैक कर रहा था। हिजबुल्लाह क्या अब तक कमजोर क्यों नहीं हो पाया? अब तक उसके वजूद के पीछे के फैक्टर्स क्या, वो कैसे काम करता है? हमास के कंपैरिजन के तुलना में हिजबुल्लाह कितना अलग और कितना अलग काम करता है? अगर हम हिजबुल्लाह की बात करेंगे, जिसके झंडे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पर कल स्ट्राइक के बाद जगह जगह पर जो है हिजबुल्लाह के झंडे लगे हुए हैं। हिजबुल्लाह एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है, एक ऐसी मलेशिया है जिनको सेना की ठीक है तरफ से, क्योंकि अशरफ, ये आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौट रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने जो है पूरे विश्व को दिखाई हैं कि इजराइल के हमलों में बेरूत के इस हिस्से में कितनी बड़ी तबाही मची हुई दिखाई दी।